श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंध का 6ठे दिन के उपाख्यान में 90वां अध्याय 90वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण का लीला विहार। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, सुखम स्वापूर्यम निवसन् द्वारिकायां श्रियं पतिः सर्वसप्त समृद्ध्यायां ज्येष्ठायां विष्णुपुंगवे। सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर, अलौकिक सुषमा से भरपूर, श्रेष्ठ और वीर यदुवंशियों से सेवित द्वारिका में सुख पूर्वक निवास करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,000 पत्नियों के साथ अद्भुत रूप धारण करके उनके साथ विहार करते हैं। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। भगवान की पत्नियों को उनका श्री विग्रह प्रतिक्षण नवीन सा प्रतीत होता था। भगवान की पत्नियां जब तक उनके श्रीअंग का आलिंगन करती, उस समय उनके वक्षस्थल पर लगा केसर भगवान के श्रीअंग में लग जाता था। आलिंगन कर वह अपने को कृतार्थ समझती थी। कभी भगवान जलाशयों में, कभी कभी नदियों में के जल विहार करते थे। गंधर्व यशोगान करते थे। कभी भगवान की पत्नियां हंसते हंसते पिचकारी जलाकर भिगो देती थी। उनके वस्त्र भीगने से उनके अंकों में सौंदर्य झलकता था। कभी भगवान के अंग स्पर्श से कामातुर होकर के निश्चेष्ट हो जाती थी। कभी कभी उन्हें भगवान के निकट रहते हुए भी वियोग अवस्था का अनुभव होने लगता था। कभी वह उन्मत्त हो कर कहने लगती थी, कुररि विलपसि त्वं बीत निद्रा नाशे से स्वापितिं जगति राज्यामीश्वरो गुप्तबोधः वयमिं सखे कश्चित् गढ़निबन्त चेष्टा नलिनीनयस्य हासोदारं लीलितेन। अरे हे कुररी, इस समय श्याम सुंदर अपना अखंड बोध छिपा करके शयन कर रहे हैं और तुझे निद्रा नहीं आती है, तो इस समय रात रात भर जाग करके विलाप क्यों कर रही है? क्या तो उनकी निद्रा भंग करना चाहती है? किसी की निद्रा भंग करना ब्रह्म हत्या के समान महापाप होता है। क्या तेरे पति देव कहीं विदेश तो नहीं चले गए हैं? भगवान श्याम सुंदर ने नेत्र रूपी बाणों से कहीं तेरा हृदय भी तो हमारी तरह भगवान की दासी बनने का भाव तो जागृत नहीं हो गया है? अहो हे समुद्र, तुम तो हमेशा गरजते ही रहते हो। क्या हमारे मनमोहन ने तुम्हारे गंभीर याद गुण तो छीन नहीं लिए हैं? मेघम श्रीमस्तसमुददितो यावत् देवन्दस्य नूनम श्रीशांगम बहिर्मति भगवानम ध्यायति प्रेम बद्धा। श्रीमन मेघ, हे श्रीमन मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे श्याम सुंदर जैसा है। तुम तो भगवान के परम प्रिय हो। तुम्हारा रूप रंग भी उन्हीं के समान बड़ा मोहित करने वाला है। क्या मैं तुम्हें भी छोड़ करके चले गए? क्या वह तुम्हें भी छोड़कर चले गए, जो तुम अत्यंत उत्कंठित हो करके बार बार उनकी याद करके आंसू बहा रहे हो? श्याम घन, सचमुच घन श्याम के से नाता जोड़ना घर बैठे पीड़ा मोल लेना है। क्रियामाणम माधव्यम लेभिरम परमम गति। हे परीक्षित श्री कृष्ण, पत्नियां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ही अन्य प्रेम भाव रखती थी।
इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया है। जिन बड़भागिन स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बना करके परम प्रेम से उनकी चरण कमलों की सेवा किया, उनकी तपस्या का वर्णन कौन कर सकता है। भगवान श्री के सत्पुरुषों में एकमात्र आश्रय है। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण कर गृहस्थ धर्म में ही धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी प्राप्ति दिखा दिया है। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी पत्नियां थी, उनमें भी प्रत्येक के 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके पुत्र पौत्र और प्रपौत्रों की गणना कौन कर सकता है। प्रादुम्नम आसीत प्रथमं प्रत्यवत रुक्मणी सुतः। भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ रुक्मणी पुत्र प्रद्युम्न जी थे। वह सभी गुणों से अपने पिता के समान ही थे। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या से अपना विवाह किया था। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। रुक्मी दौहित्र अनिरुद्ध जी अपने नाना की पोती से विवाह किया। उनके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के श्राप से पैदा हुए मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वह ही बचे हुए थे। अल्पायोषितम वीर्यासम अब्राह्मणस्य जागृहे। हे परीक्षित, इस वंश में कोई भी पुरुष निर्धन, अल्पायु और अल्प शक्ति वाला न था। वह सभी ब्राह्मण भक्त थे। यदुवंश के यशस्वी पराक्रमी पुरुष हुए हैं। उनकी गिनती हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती। यदुवंश ने के बालकों की शिक्षा देने वाले आचार्यों की संख्या 3,88,00,000 थी। यदुवंशियों में बद्ध मुकुट राजाओं की संख्या 56 करोड़ थी। उग्रसेन की सभा में आयुत लक्ष्य 3 शंख यादव रहा करते थे। संख्यानम यादवानाम कम करिष्यति महात्मजाम यत्रायुतम नाम युतम छड़ेयास्तम साहुका। भगवान श्री कृष्ण ने यदुकुल में जन्म लेकर के जिस निर्मल यश का विस्तार किया, उस शशि रूप तीर्थ में गंगा जल की महिमा अपने आप में ही कम हो गई थी। जिनकी कृपा से शत्रुमित तथा भक्तजन समान भाव से मुक्ति को प्राप्त हो गए, जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने को ब्रह्मा आदि देवता यत्न करते हैं, वह ही भगवान का कृष्ण है। भगवान का कृष्ण 2 अक्षर वाला नाम अविद्या जनित संसार समूल नाश कर देता है। जिन्होंने त्रिपादहीन धर्म को चतुष्पाद कर उसे सुस्थिर कर दिया। तीर्थम चक्रे नृपोनम यद जनत यदुत्सा सरिता स्वसुदधोचम वेद्याथट्ट स्त्रियम स्वरूपम यहुजित परा श्रीदार्थम अनन्त्यः यत्रामागम लंघनम सुतमतम गदितम यत् कृतो गोत्तधर्मः यश्रास्यं तत्र चितं चितिभर हरणम कालचक्रायुधस्यम्। भगवान ने अपने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया। प्रकृति के अतीत परमात्मा ने धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर धारण कर अद्भुत एवं विलक्षण चरित्रों का अभिप्राय किया। उनका एक एक चरित्र कर्म बंधनों को काटने वाला है। उनकी लीला का श्रवण करना चाहिए। जीव भगवान की लीला कथाओं का अधिकाधिक श्रवण कीर्तन चिंतन करने लगता है। यही भक्ति उसके भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। साक्षात कालमूर्ति भगवान द्वारा पृथ्वी के भार का हरण कौन बड़ा कार्य था।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। शारदा भी वर्णन नहीं कर सकती है। श्रद्धा भक्ति के साथ श्री कृष्ण को एक बार किया हुआ प्रणाम 10 अश्वमेध के बराबर होता है। मनुष्य को थोड़ा समय निकाल करके नियम पूर्वक नाम संकीर्तन तथा भगवत कथा का श्रवण का अभ्यास करना चाहिए। वही जीव निश्चित रूप से भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर लेता है। वहां पहुंचने पर जीव काल से भी नहीं डरता है। इसी अवधारणा को लेकर के बड़े बड़े राजा लोग वृद्ध अवस्था में राजपाट छोड़ करके भगवान की प्राप्ति के लिए वन में चले जाते थे। तद्धम दुष्कृतांतम स्तुपवर्गम ग्रमात वनम क्षितिभुजो योदर तथा। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 90वां अध्याय समाप्त होता है और इसी के साथ 10वां स्कंद भी समाप्त होता है। 10वां स्कंद यहाँ पर समाप्त होता है। अब आगे 11 स्कंद प्रारंभ होगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सर्वांगल मांगल्ये शिवे श्रीवाद साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी। ओम श्री कृष्णाय।